जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं धनवीर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मिलावट बहुत अधिक हो गई है। इस मिलावट को कम करने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिलावट अब बस। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये किताब पसंद आएगी। मिलावट आज सिर्फ हमारे देश की अकेले की समस्या नहीं है, अपितु बहुत से देश इस समस्या से परेशान हैं। अब समय आ गया है इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का। वैसे सभी चाहते हैं कि ये मिलावट की समस्या ख़त्म या कम हो जाए, परंतु कोई कुछ करता नहीं है। इसलिए मैंने मिलावट को ख़त्म या कम करने के लिए एक कहानी लिखी है जो कई छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर बनाई गई है। इस कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों पर इसका प्रभाव पड़े और वे मिलावट करना छोड़ दें। ये कहानी कुछ दुकानदारों, कुछ होलसेलरों, कुछ कंपनी वालों, कुछ रेहड़ी वालों, कुछ सामान्य लोगों जैसे डॉक्टर, मैनेजर, सेल्समैन आदि और उनके बच्चों, भाई, पत्नी आदि की कहानी है। इस कहानी में दुकानदार, कंपनी वाले, रेहड़ी वाले, होलसेलर अपने सामानों में, खाने पीने में मिलावट करते हैं। उसके बाद दुकानदार, कंपनी वाले, होलसेलर, रेहड़ी वाले और उनके बच्चे, भाई या पत्नी आपस में एक दूसरे से खाने पीने का सामान खरीदते हैं। उस खाने पीने के सामान को खाने पीने के बाद उनके पेट में दर्द, गैस, उल्टी, दस्त, चक्कर आदि होने लग जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मिलावट करके वो अपना कुछ फ़ायदा कर लेंगे। उनका यह सोचना गलत है, क्योंकि मिलावट करके उन्हें फ़ायदा कम जबकि घाटा ज़्यादा है। आज बड़े बड़े एक्टर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्टर भी और खिलाड़ी भी खाने पीने की चीज़ों की ऐड करते हैं। पर क्या आपको पता है जिन चीज़ों की ऐड करते हैं, क्या ये चीज़ें कभी इस्तेमाल भी करते हैं? क्या ये चीज़ें इनके घर पर भी होती है? अतः ये ऐड करने वाले और कंपनी वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम इनके प्रोडक्ट को सही मान लेंगे अगर इनके मालिक, मैनेजर, इनके वर्कर और ये ऐड करने वाले कलाकार इन्हें खुद रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो। मिलावट क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब किसी शुद्ध चीज़ या मिश्रण में कोई अशुद्ध चीज़ मिश्रण मिलाई जाती है तो उसे मिलावट कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, दाल और चावल में कंकड़ पत्थर, तेलों में कोई सस्ता तेल डालना, मसालों में रंग आदि डालना। मेरी इस कहानी के कुछ पात्रों के परिचय। रामू, दूध डेयरी वाला। रामू के शहर में अपनी एक छोटी सी दुकान थी। शहर से थोड़ी दूरी पर ही उसका गांव था। वहाँ पर उसका अपना एक घर था। गांव में उसके पास बहुत ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसने कई भैंसें, गाय भी रखी हुई थी। रामू गांव से दूध लेकर गाड़ी में से जाकर उसे शहर में बेचता था। वह दूध में पानी के साथ साथ सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट आदि भी मिलाता था। एक दिन रामू की पत्नी रामू से पूछती है, पत्नी, ए जी, आप दूध में मिलावट क्यों करते हो? रामू, चुप रहे, अगर मिलावट नहीं करूँगा तो खाएंगे क्या? पत्नी, क्यों जी, मिलावट के बिना काम नहीं चल सकता क्या? रामू, तुझे क्या, तू सिर्फ अपने काम से काम रख, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। वैसे भी हम आपके लिए तो अपने लिए तो शुद्ध दूध, दही, घी अलग से रखते हैं, हमें औरों से क्या लेना? पत्नी, ठीक है जी, आगे से नहीं बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।